नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। करीब 6 दशक बाद ये पहली बार होगा जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के साथ उनके नेतृत्व वाली तीसरी सरकार काम करना शुरू कर देगी। मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पिछले 10 सालों के कार्य तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जब उन्होंने एनडीए संसदीय दल के नेता चुना गया था तब उन्होंने ये बातें दोहराई थी। मोदी के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना, फिर राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता अधिनियम कानून का लागू होना जैसे बड़े फैसलों के रूप में गिना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस बार एनडीए सरकार कौन से बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का वादा किया गया है। नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी राष्ट्रपति को सौंप दी है। अब तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार इसे लागू करने पर जोर दे सकती है। देश भर में सबके लिए एक समान कानून करना भाजपा के एजेंडा में रहा है। पार्टी ने 2024 के घोषणा पत्र में इस विषय को रखा। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था और चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी कर दिया था। अब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल में सामान्य नागरिकता संहिता को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सहयोगी दलों का समर्थन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थिति को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी की विदेश नीति का लक्ष्य होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी सदस्यता को साकार करना। विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार यूएनएससी के सदस्यता पर जोर देगी, लेकिन इसका प्रयास में संयुक्त राष्ट्र में सुधार भी शामिल है। यूएनएससी में सुधार करना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि स्थायी सदस्य चीन अक्सर भारत को इसमें शामिल करने का विरोध करता आया है। तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार का प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को बड़े आकार पर देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी चुनावी कार्यक्रमों में ये कहते आए हैं कि तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले के लिए मोदी की गारंटी पूरी की जाएगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के लिए अपने विजन को रेखांकित किया। इसके अलावा भाजपा के 2024 के घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत के कवरेज को 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के लेकर आगे बढ़ाने का भी वादा किया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए एबीपी लाइव।